मैं इस वक्त रामपुर के डायमंड के पास बिल्कुल निकट में जो है इस समय जो है नवजीवन हॉस्पिटल पे हूँ। यहाँ पर बच्चों का इलाज किया जाता है और हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटी है हम आइए आज आपको हॉस्पिटल से सीधे ही हॉस्पिटल में जाकर जो है दिखाते हैं कि किस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर जो है क्या फैसिलिटी दे रखी है, डॉक्टर्स कौन हैं और बच्चों को मशीनों में किस तरीके से रखा जाता है। ये देखिए, पहले तो मैं आपको हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग दिखाऊंगा, कैसे ये हॉस्पिटल निर्माण किया गया है। ये मेडिकल है इसका। इसके अलावा आपको बता दें ये लोग हैं, देखिए इनके बच्चे यहाँ पर मशीनों में रखे गए हैं। यहाँ जो है बच्चों को जो है रखा गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा सीधा ये देखिए रिसेप्शन है। ये यहाँ पर बच्चों का बारे में जानकारी ली जाती है, साथ ही एडमिट कार्ड बनाया जाता है। और ये जो है मरीज़ जो है तीमारदार है। हालांकि मैं यहाँ चलता हूँ पहले NICU में। ये देखिए ये NICU है। यहाँ पर मशीनों में किस तरीके से बच्चे रखे गए हैं मैं आपको सीधा ही मुखातिब हो जाता हूँ। मैं NICU में आ चुका हूँ। देखिए यहाँ किस तरीके से इतनी सारी मशीनें हैं और बच्चों का कैसे इलाज किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर है मेरे साथ जो है विजेंद्र गजराज जी, जो देखिए किस तरीके से इलाज कर रहे हैं बच्चों का। मासूमों को यहाँ रख लिया जाता है क्योंकि जो स्थिति उनकी होती है उस स्थिति को स्टेबल करने के लिए उनको किस तरीके से रिकवर किया जाता है। देखिए डॉक्टर, मैं पहले सीधा डॉक्टर साहब से ही, गजराज साहब मैं आपसे ही पहले जानना चाहता हूँ किस तरीके से रिकवर किया जाता है बच्चों को जो दिक्कतें हैं, NICU की ज़रूरत पड़ती है या उनको पूरी तरीके से इलाज उनका किया जाता है। देखिए हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे जो हैं सांस की बीमारी या सांस की तकलीफ़ की वजह से आते हैं। जैसे कि प्रीमेच्योर आप देख सकते हैं, ये बच्चा है समय से पहले हो गया। तो ऐसे बच्चे में सांस की दिक्कत ज़्यादा होने की वजह से इस बच्चे को हमने वेंटिलेटर पर रखा है। पहले से बच्चे में इम्प्रूवमेंट है। वेंटिलेटर के अलावा हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं उसमें CPAP, फोटोथेरेपी और हमारे पास हाई फ्लो ऑक्सीजन, ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। देखते हैं मतलब बच्चों को स्थिति दिखाएं, कितने बच्चे यहाँ इस समय आपके पास मौजूद है और उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और किस तरीके से जब इनका रिकवर इनको कर लेते हैं तो आप इनको इन बेबी को दूध की कैसे किस स्थिति में देते हैं। यूजुअली जैसे ज़्यादातर बच्चे सांस की दिक्कत से आते हैं, जैसे जैसे बच्चे को इम्प्रूवमेंट आता है उसी हिसाब से बच्चे को फीड चालू की जाती है, उसकी ऑक्सीजन टेपर की जाती है और जब बच्चा स्टेबल हो जाता है उसके बाद हम उसको ऑक्सीजन हटा के एक दिन के लिए बाहर मदर के साथ बेड पे शिफ्ट कर देते हैं। अगर मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाऊं आपको, ये देखिए किस तरीके से बहुत ही मशीनों में जो है इन बच्चों को रखा गया है और आज के टाइम में, आज के इस युग में पूरी तरीके से हर तरीके से लेस हैं ये मशीनें और इन मशीनों को जितना अगर टेम्परेचर दिया जाता है उस टेम्परेचर के हिसाब से इन मशीनों को सेट किया जाता है। अब ये देखिए नई क्वालिटी की मशीनें हैं। इन मशीनों में टेम्परेचर उसी हिसाब से बच्चे को दिया जाता है जिस स्थिति में बच्चे को टेम्परेचर की ज़रूरत है। तो आप ये देखें सारे बच्चे इस समय इनका इलाज चल रहा है। कोई वेंटिलेटर पे बच्चा है तो किसी को जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये देखिए ये मासूम कितनी छोटी सी है, इसका मुझे लग रहा है वज़न भी बहुत कम है। इसको एस्टेब्लिश डॉक्टर साहब किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? इसका तो वज़न भी मुझे बहुत, हाँ ये समय से पहले हो गया बच्चा। इनका वजन है 1 किलो 300 ग्राम जी। अभी ऑक्सीजन पे है ही। जैसे जैसे स्टेबल होंगे ऑक्सीजन इनकी हल्की कर दी जाएगी, टेपर कर दी जाएगी तो फीड चालू कर दी जाएगी। अच्छा, बहुत सी जगह देखा है मैंने कि बच्चे में कुछ होता नहीं है, मैं उसके बाद भी उसके बिलिंग उसकी बढ़ाने के लिए बच्चे को रखा जाता है। कैसे भरोसा तोड़ते हैं लोग? नहीं, यूजुअली ऐसा नहीं देखा जाता है। अभी डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। तो इंसान जो है भगवान जो है हमें डॉक्टर को एक जरिया बना के भेजता है कि बच्चे को मौत और ज़िंदगी के बीच कैसे जूझता है या उसको कैसे बचाया जाता है बच्चे को। तो लोगों का जो मानना है कि ज़बरदस्ती उसको वेंटिलेटर पे रखा है या पैसे बनाने के लिए रखा है, मैं उन लोगों के लिए संदेश देना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसको जिस मशीन की ज़रूरत होती है, जितने टाइम तक ज़रूरत होती है उतनी देर तक ही रखा जाता है। अच्छा, नवजीवन में लोग आए और उनके लिए किस तरीके का आप जो है बेनिफिट रखते हैं और बच्चों की किस तरीके की केयर की जाती है? हमारा सबसे पहले तो टारगेट ये है कि कम से कम खर्चे में बच्चे को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले। यूजुअली जो हमारे यहाँ फैसिलिटी है उसका जो रेट है मुरादाबाद बरेली से कम रखा गया है ताकि रामपुर के लोगों को ये सुविधा रामपुर में रह के मिल सके। अच्छा, ये मशीनों की क्वालिटी की बात करें, किस तरीके की क्वालिटी है इन मशीनों की और कितना मतलब इस जो क्वालिटी दे रहे हैं आप, तो क्या लग रहा है आपको जो फैसिलिटी जो है आपको तरीके मिलती है, बच्चों को इम्प्रूवमेंट मिलता है यहाँ पर इन मशीनों में रखने के बाद? देखिए क्वालिटी के मामले में जो है हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। मशीन अगर अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी तभी रिजल्ट मिलेगा। तो उसके मामले में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। सभी कुछ जो है अच्छी क्वालिटी का है। जैसे वेंटिलेटर जो है हमारे पास
वेंटिलेटर दिखाइए आप मुझे, वेंटिलेटर, ये वेंटिलेटर। तो ये देखिए ये वेंटिलेटर है और यहाँ हर संभव जो है हर तरीके के बच्चों को पोटी अगर बच्चे ने कर दी तो उसको भी बदला जाता है, अगर बच्चे को दूध की ज़रूरत है तो उसको दूध भी दिया जाता है। हालांकि रिकवर करने के लिए वेंटिलेटर की स्थिति मतलब पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। डॉक्टर साहब वेंटिलेटर पे बच्चों को कब किस मोड पे लिया जाता है? जो बच्चों में मोस्टली जो मोड पे रखा जाता है वो SIMV होता है, और उसमें जैसे FiO2 जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चे को रखा जाता है। जैसे जैसे बच्चा उस पर मेंटेन करता है FiO2 और उसके प्रेशर जो है वो कम कर लिए जाते हैं। जब मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जब बच्चे को वीन ऑफ कर लिया जाता है। अच्छा, बच्चों का एक्सरे करने के लिए बच्चों के शरीर में क्या किस चीज़ की कमी है उसको देखने के लिए डॉक्टर साहब कौन सी मशीनें हैं और किस तरह के किस मोड पे जो है मूड पे आन के आप इसको एक्सरे करते हैं? हमारे पास इन हाउस एक्सरे मशीन अवेलेबल है। जिस भी बच्चे को एक्सरे की ज़रूरत होती है उसका बेड साइड एक्सरे हो जाता है। बच्चे को कहीं भेजने की या मशीन से हटा के कहीं और ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ भी बच्चा होता है वहीं पे मशीन लगा के उसका एक्सरे कर लिया जाता है। अच्छा, मुझे लग रहा है रामपुर में शायद और कहीं तो ये व्यवस्था है नहीं। मेरे ख्याल से नहीं है। तो नवजीवन के अंदर जो है एक्सरे की भी जो है व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नवजीवन में बच्चों किस तरीके से किस कंडीशन में बच्चे यहाँ रखे हुए हैं, अच्छा इलाज हो सके, बेहतर इलाज हो सके, इसके लिए यहाँ पर पूरी कोशिश है नवजीवन की पूरी टीम की, पूरे स्टाफ की। और आप देखें किस तरीके से स्टाफ लगा हुआ है यहाँ पर, बच्चे किस तरीके से रखे गए हैं, इनका इलाज किया जा रहा है, वो पूरी तरीके से आपको रूबरू करा दिया। हालांकि जिले के अंदर अगर बात करें टॉप 10 में ये NICU आ रहा है और इस NICU में ही बच्चों का इलाज किया जा रहा है, क्योंकि पूरे जिले के अंदर NICU तो कई सारे हैं हर चक्के हर मोड़ पर, मगर यहाँ रजिस्टर्ड डॉक्टर के साथ साथ जो MBBS MD डॉक्टर हैं वो खुद अवेलेबल हैं यहाँ पर 24/7 आपको बता दें। और बच्चों को केयर की जा रही है, इलाज भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को किस स्थिति में किस मूड पर आकर उनका इलाज उनका ट्रीटमेंट करना है तो वो डॉक्टर ही करता है। हालांकि लोग यहाँ पर बतेरे इलाज कर रहे हैं मगर डॉक्टर के बिना जो है बच्चों का इलाज नहीं किया जाता, ये सबसे बड़ी बात है। तो कुल मिला के नवजीवन हॉस्पिटल के अंदर सारी सुविधाओं से लेस है ये, और यहाँ जो है जो मशीनें हैं वो उत्तम तरीके की मशीनें हैं यहाँ पर बच्चों का इलाज करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश।